ऑल बुक नरेटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आधुनिक स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास अध्याय 37 प्रथम आम चुनाव प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। प्रथम भारतीय आम चुनाव 1951 वामन। अप्रैल 1950 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया और इसके साथ ही भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त निकाय का गठन किया गया। सुकुमार सेन भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। लगभग 173 मिलियन भारत की तत्कालीन जनसंख्या की आधी आबादी लोगों जिन्होंने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी को मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया गया। हालांकि इनमें से 85% अशिक्षित एवं निर्धन थे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और उन्हें चुनावों का कोई अनुभव नहीं था। इन लोगों को 489 लोकसभा सीटों के लिए और 3283 प्रांतीय विधानसभा सीटों के लिए वोट देना था। चुनावों में भाग लेने वाले राजनीतिक दल। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच 4 माह आयोजित किए गए। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिनमें 14 राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। स्वतंत्र भारत के चुनावों से पूर्व नेहरू के पूर्व मंत्रिमंडल में रहे दो साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और BR अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए पृथक राजनीतिक दलों का गठन किया। जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ का गठन किया, वही BR अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन, बाद में इसका नाम रिपब्लिकन पार्टी रखा गया, को पुनर्जीवित किया। अन्य दलों में जिन्होंने सामने आना शुरू किया, किसान मजदूर प्रजा परिषद आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में, सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हैं। हालांकि ये छोटे दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जोरदार जन समर्थन लहर के सामने टिक नहीं सके। निर्वाचन क्षेत्र। प्रथम आम चुनाव 1951-52 जो 401 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा की 489 सीटों के लिए आयोजित किए गए, ने 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। उसमें एकल सीट वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र, 2 सीट वाले 86 निर्वाचन क्षेत्र और 3 सीट वाला एक निर्वाचन क्षेत्र था। वर्ष 1960 में बहुल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक परिदृश्य। भारत का प्रथम चुनाव आयोजित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसमें 4 माह का समय लगा। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, लेकिन चुनावों में विपक्षी दलों को हिस्सा लेने के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार किया गया। विपक्षी दलों ने जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी, किसान मजदूर प्रजा परिषद, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे राष्ट्र में लोगों का विश्वास जीतने का भरसक प्रयास किया। वस्तुतः जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चुनौती प्रचार में देश की जनसंख्या के लगभग 1/10वें हिस्से तक पहुंच बनाई। कांग्रेस के सम्मुख विपक्षी नेता के रूप में मुख्यतः दलित नेता BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी इत्यादि शामिल थे। नागालैंड में नेशनल नागा काउंसिल ने इस चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार किया और ना तो कोई उम्मीदवार खड़ा किया और ना ही एक ही मतदान किया। प्रत्येक उम्मीदवार हेतु पृथक मतदान पेटी। प्रथम आम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग रंग की मतदान पेटी की व्यवस्था की गई। भारत के चुनाव आयोग ने इस बात को बेहद विवेकपूर्ण तरीके से ध्यान में रखा कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। उस समय साक्षरता दर मात्र 16% थी, जिसमें पृथक रंगों की मतदान पेटियां, बैलेट बॉक्स की व्यवस्था की गई। अलग अलग रंगों की मतदान पेटियों में से प्रत्येक पर उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिन्ह अंकित किया गया था। चुनाव व्यवस्था एवं तैयारी। प्रथम आम चुनाव की तैयारियां सिर चकराने वाली और बेहद थकाऊ थीं। 2,24,000 मतदान केंद्र स्थापित किए गए और 2 मिलियन बैलेट बॉक्स बनाने में 8,200 टन स्टील का प्रयोग किया गया। मतदाताओं को देश के संविधान से अवगत कराने, चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचक नामावली को तैयार करने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और अन्य बातों एवं अवधारणाओं के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए तथा शिक्षित करने हेतु ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और 3000 सिनेमाघरों में एक विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। विपक्षी दलों सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी व द हिंदू
राइट रिपब्लिकन पार्टी एवं अन्य ने भी लोगों को शिक्षित किया। यह चुनाव प्रचार बेहद रंगारंग था। जैसा कि रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा कि कोलकाता में यहाँ वहाँ घूमती गाय पर वोट कांग्रेस का नारा लिखा हुआ देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के 5 वर्ष पश्चात 2.8 मिलियन महिला मतदाताओं, जिन्हें भारत के प्रथम आम चुनाव में मतदान हेतु पंजीकृत किया गया था, को निर्वाचक नामावली से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने नाम देने से मना कर दिया था और इसके स्थान पर अपने पति या पिता का नाम दिया। यह उन कई चुनौतियों में से एक है जिसका सामना चुनाव आयोजित करने में करना पड़ा। लोकसभा के साथ साथ सभी प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव भी कराए गए। प्रधानमंत्री नेहरू 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहते थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन निर्वाचक नामावली बनाने, बैलेट बॉक्स को तैयार करने, अशिक्षित मतदाताओं को मतदान कर सकने में समर्थ बनाने के लिए चुनाव चिन्ह तैयार करने और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों में भी सफलतापूर्वक आयोजित किए जा सकें के लिए समय मांगा। मतदान की बारंबारता या फर्जी मतदान से बचने के लिए एक मतदान स्याही तैयार की गई जो 1 सप्ताह तक मिटाई नहीं जा सकती थी। मतदान हेतु मतदान पत्रों की छपाई चुनाव आयोग द्वारा भारत सरकार की नासिक में स्थित इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में कराई गई, जहां भारतीय मुद्रा की भी छपाई होती थी। पूरे देश में स्थापित 2,24,000 मतदान केंद्रों में से 27,527 मतदान केंद्र विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इस प्रकार कई चुनौतियों एवं युक्तियों तथा अथक प्रयास द्वारा प्रथम आम चुनाव की तैयारी एवं व्यवस्था संभव की जा सकी। चुनाव का परिणाम: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 489 में से 364 लोकसभा सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 45.7% मतदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस ने 2,248 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस ने केंद्र और सभी राज्यों में सरकार बनाई। यद्यपि कांग्रेस 4 राज्यों मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा और पैप्सू में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। इस चुनाव में एक बात अविस्मरणीय रही कि 40% मतदान योग्य महिलाओं ने मतदान किया। आम चुनाव 1951-52 में सीट प्राप्त करने वाले दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट, सोशलिस्ट पार्टी 12 सीट, किसान मजदूर प्रजा पार्टी KMPP 9 सीट, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट PDF 7, गणतंत्र परिषद GP 6, अखिल भारतीय हिंदू महासभा 4, श्रोमणी अकाली दल 4, तमिलनाडु टॉयलर्स पार्टी 4, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद 3, भारतीय जनसंघ 3, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 3, कॉमनवेल्थ पार्टी 3, झारखंड पार्टी 3, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 2, लोक सेवक संघ 2, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 2, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी 1, कृषिकर लोक पार्टी 1, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी 1, मद्रास स्टेट मुस्लिम लीग पार्टी 1, त्रावणकोर तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी 1, निर्दलीय 37, एंग्लो इंडियन जो नामित हुए 2। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा में 23 सीटें प्राप्त की। राजाओं और जमींदारों की पार्टी गणतंत्र परिषद ने उड़ीसा में राज्य विधानमंडल की 31 सीटें प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि चुनाव में BR अम्बेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल, जो कि आरक्षित सीट थी, निर्वाचन क्षेत्र से हार गए। तब अम्बेडकर ने राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में प्रवेश किया। उन्होंने 1954 के बांद्रा उपचुनाव में लड़कर लोकसभा में जाने का प्रयास किया, लेकिन वे उम्मीदवार से हार गए। आचार्य कृपलानी भी किसान मजदूर प्रजा परिषद के उम्मीदवार के रूप में फैजाबाद उत्तर प्रदेश से हार गए, लेकिन उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी ने दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार मनमोहिनी सहगल को हरा दिया। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय 37 खत्म होता है। जय हिंद,
जय भारत।